अपने घर से इनके मैसेज आते थे, अनु प्लीज किल मी, अनु प्लीज किल मी, आई डोंट वांट टू लिव, इफ एवर यू लव्ड मी प्लीज। अब देखिए कुलदीप जी से डरते कैसे थे, इसमें लिखा हुआ है कुलदीप इज हियर, अभी कुलदीप यहाँ पे है, एंड आई विल टॉक टू यू टुमारो। Sitting with father, talk to you after half an hour. Anu, you don't know how much I love you, my princess. I can lay my life for you. You are the God has created. God has created you with a great love and affection. Please. Don't do like that. जब मैं उनसे बात नहीं करती थी, I will die. Anu, I adore you. I will be loyal to you always, till my last breath. I swear on Lord Shiva that I am an innocent. Trust me. I love you. Kindly talk to me. आपको मेरी कसम. I will marry you the day you will say. Anu, you have become an integral and inseparable part of me. I can't even think of living without you, but you don't ever leave me. I will take stand. Are you ready for it? Regarding marriage. Anu, will you marry me? Fix the time, 10 years or 20 years. No. Anu, I am very depressed. I cried a lot today. I can't live without you. Please marry me. मरने के बाद आप सोचोगे तो क्या फायदा, ये लिखा हुआ है, मरने के बाद आप सोचोगे तो क्या फायदा। मैं इग्नोर करती थी, ये सारी चीजें इग्नोर की जाती थी, तो उसमें ये बोला जाता था आपके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं है। इतना कहने से तो भगवान भी मान जाता है। अब आप ये बताइए, अगर इस तरह के, और जो जहां तक जैसे कुलदीप बिश्नोई जैसे नेता ये कहते फिर रहे थे कि हम अपने आप को, क्या बोला था उसने अभी, बिश्नोई खानदान में ऐसा कभी भी नहीं होता, अगर हमने एक बार डिसोन कर दिया तो कर दिया। अब वो थूक कर चाट क्यों रहे हैं, लेकिन ये थूक कर चाटना उनको हजम नहीं होगा। देखिए मेरी तरफ से तो हर तरफ से मुझे पूरे बंदों की मुझे कुछ समझ में नहीं रहा। मेरे साथ अगर ये खिलवाड़ हुआ है तो किस लिए हुआ है, मतलब इसका गुनाह क्या है, सबसे बड़ी बात है। आपको लगता है कि खिलवाड़ हो गया या अभी शक ही है? देखिए खिलवाड़ हुआ है, ना मुझे कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ना मुझे ये पता चल रहा है कि चंद्रमोहन जी अब चंद्रमोहन बन चुके हैं या चांद मोहम्मद जी है, तो मैं क्या हूँ, मेरा क्या वजूद है। बच्चों के हाथ में लालू प्रसाद यादव, बच्चों को पूछकर करना चाहिए था, कुछ ऐसा करना चाहिए, अपने माँ बाप की सलाह से करना चाहिए। तो बच्चे तो ना मैं थी ना वो थे, और अगर ऐसे बच्चे राजनीति में है तो सत्ता उनके हाथ में क्यों दी जाती है? बच्चों के हाथ में सत्ता आपको लगता है कि, और अगर इस तरह के अजगर यहाँ पे रहे और कहीं की बहू बेटियों को निगल जाएंगे और फिर भी उसके बाद पता नहीं चलेगा, फिर भी लोग रोते रहेंगे, बैठे रहेंगे कि खुलेआम सारी पब्लिक के सामने हाथ में हाथ डालकर घूमना, खुलेआम सारी पब्लिक के सामने बोलना कि मेरे को तो अपने घर से बहुत मेंटल टॉर्चर होता था। आज वो कहाँ गई सारी बातें? अगर सीमा बिश्नोई उनकी पत्नी है तो मैं कौन हूँ? थोड़े टाइम पहले मैं उनकी पत्नी थी और सीमा बिश्नोई चुप थी। क्यों चुप थी वो? क्या रीजन है इसके पीछे? कि आसपास के लोग ये भी बता रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई प्रॉमिस्ड सीमा बिश्नोई कि डोंट टेक एनी टेंशन, और आपको 1.5 महीने में चंद्रमोहन को मैं वापस भिजवाऊंगा। क्या वो इसलिए चुप थी? आपको लगता है कि ये प्लान के तहत हुआ कि वो प्लान करके यहाँ पर आए? देखिए, अगर मैं जहाँ तक रहा चांद मोहम्मद जी का सवाल, वो इस समय चंद्रमोहन है या चांद मोहम्मद जी, ये मुझे नहीं पता। पहले वो अपने आप को क्लियर करें कि वो है क्या, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
किसी कोई धर्म, कोई बिश्नोई समाज, किसी भी तरह में ये नहीं कहा जाता कि आप किसी भी औरत के साथ इस तरह का उसके कंसेंट लो, मैरिज का झांसा देकर उसके साथ खिलवाड़ करो, उसके जिस्म के साथ, उसकी आत्मा के साथ। कौन सा धर्म कहता है ये? एक बारी ऐसा भी हुआ था कि भजनलाल परिवार हमारे घर में भी आया था, भजनलाल और सीमा बिश्नोई। लेकिन अब उन्होंने इतना आके यहाँ पे सीन क्रिएट किया था, तो हमने कहा था कि आपने, मेरी मदर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि आप अपने बेटे को रोके, आपका बेटा यहाँ पर आ जाता है। हम क्या कर सकते हैं? आपके पास तो इतने कमांडोज हैं, आपके पास इतनी सिक्योरिटी है, उसके बावजूद भी आप उसको रोक नहीं पाते। देखिए, मुझे ये मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति निकाह की आएगी, क्योंकि जो उनके सर्कमस्टांसेस थे और जो उसमें उन्होंने लास्ट नाइट को मेरे को बोला था कि आप मुझे आके बचा लो, यहाँ पर 2:30 बजे मेरे को फोन आए हुए थे, उनके मैसेजेस आए हुए थे। अगर इसी तरह का था, अगर उनके दिमाग में मेरे लिए कोई अच्छी छवि नहीं थी, तो मुझे ही क्यों बताते थे वो, और मुझे ही क्यों कॉल करते थे वो हर समय? और ये कहना कि बढ़िया है, क्या बढ़िया है? मैं सब्जी हूँ या कोल्ड ड्रिंक हूँ या लस्सी हूँ कि जो पी के उन्होंने बता दिया कि बहुत बढ़िया है?